English text. So take out your English textbook. That is English 1 book. है ना? English 1 की बुक निकालिए. And which chapter we are going to do today? Chapter 11. Chapter 11, and the name of the chapter is Sonam and Kitty. Name of the chapter is Sonam and Kitty. है ना? Sounds very interesting ना? Sonam and Kitty. ठीक है? अच्छा, first of all tell me, how many of you like to drink milk? Whether like or not, how many of you drink milk daily? कौन रोज दूध पीता है? Yes, very good. We have to drink milk daily. ना, we should drink milk daily. हमें रोज दूध पीना चाहिए. Because milk has calcium and calcium strengthens our bones. हमें दूध पीना चाहिए. दूध पीने से हमें कैल्शियम मिलता है और उससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है ना? हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बिग बनते हैं, है ना? तो वी शुड ड्रिंक मिल्क. प्रॉमिस? है ना? हम जरूर मिल्क पिएंगे आप, है ना? वेरी गुड. सो हैव यू टेकन आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक? पेज नंबर 98. पेज नंबर 98 ओपन करो. ओपन. वेरी गुड. नेम ऑफ द चैप्टर इज Sonam and Kitty. Read with me, Sonam and Kitty. Okay. Now start reading the chapter with me. ठीक है? You have to read with me. You have to put your finger wherever I am reading. आपको अपना फिंगर वहाँ पे मैम के साथ साथ रीड करते हुए रखना है जहाँ मैम पढ़ रहे हैं बुक में. Okay? Now start with me. Sonam did not like to drink milk. है ना? ये this chapter, sorry, I forgot to told you about the chapter. This chapter will tell you the importance of milk or importance of healthy नहीं, or actually it based on the importance of milk जो हम नहीं पीते हैं. ये चैप्टर जो है वो पूरा हमें बताता है कि क्यों मिल्क पीना चाहिए. और सोनम इज द नेम ऑफ अ गर्ल, है ना? सोनम क्या है? गर्ल का नेम है. एंड शी डिड नॉट लाइक मिल्क. वो बिल्कुल मिल्क नहीं पीती. व्हेन हर मदर gave her milk to drink, तो वो gave her, है ना, मिल्क, तो वो उसको हमेशा मॉम आई विल नॉट ड्रिंक इट, है ना, आई डोंट लाइक इट, वो हमेशा ये जवाब देती है और वो नहीं पीती है. तो उससे क्या होता है? उसकी फिर वो देन हर मॉम डिसाइडेड टू मीट हर टीचर. वो उसकी मैम के पास जाती है. देन दे बोथ मेक अ प्लान. वो एक प्लान बनाते हैं और उसको मोटिवेट करने के लिए, सोनम को मोटिवेट करने के लिए वो एक कुछ आइडिया सोचते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज द आइडिया. वो हम देखते हैं कि वो आइडिया क्या है ना? वो हम इस चैप्टर को रीड करेंगे तो वो आइडिया हमें पता चलेगा कि क्या है ना? ओके, सो स्टार्ट रीडिंग विद मी. Sonam did not like to drink milk. Whenever her mother gave her a glass of milk, she would keep it on the table and say, "No, please, Mama, I do not like to drink milk." सोनम को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना? बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. और जब भी उसकी मदर मिल्क का ग्लास उसको देते थे तो वो हमेशा टेबल पे रखा हुआ दूध को देख के हमेशा, "नो प्लीज मम्मा, आई डोंट लाइक इट." मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दूध. हमेशा उसका यही आंसर होता. Sonam's mother knew
how important it was for Sonam to drink milk. Milk had calcium and Sonam needed calcium to have strong bones and teeth. सोनम की मदर को पता था कि मिल्क कितना इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए, सोनम के लिए। उनके डॉटर सोनम है तो वो ये जानती थी कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम आपकी मम्मा भी को भी पता होता है कि आपके लिए मिल्क कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर लेकिन आप मना करते हो, आप नहीं पीते हो, तो मम्मा जबरदस्ती आपके पीछे दौड़ के कैसे भी करके आपको दूध पिलाती है, गुस्सा करती है या प्यार से कुछ भी करके, है ना, आपको दूध पिलाती है, क्योंकि मम्मा को पता होता है कि मिल्क हैड कैल्शियम, है ना, मिल्क में कैल्शियम है, मम्मा को पता है। एंड कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बोन्स एंड टीथ। टीथ के लिए भी बहुत जरूरी होता है कैल्शियम, और बोन्स के लिए भी, है ना, और इससे हम स्ट्रांग बनते हैं। एंड फॉर नाउअडेज ना, कोरोना टाइम में तो वैसे भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम हेल्दी ले, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सके। वन आफ्टरनून Sonam's mother went to school to meet her teacher, Miss Singh. She told Miss Singh about her problem. Miss Singh had an idea. एक दिन क्या हुआ, वन आफ्टरनून, दोपहर में सोनम की मदर उसकी टीचर से, सोनम की टीचर से मिलने स्कूल गई। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द टीचर? मिस सिंह। ठीक है, टीचर का नाम क्या है? मिस सिंह है टीचर का नेम। वो उनसे मिलने गई और उन्होंने उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। अब मिस सिंह ने एक आइडिया बताया, उनके पास एक आइडिया था। नाउ सी, हम देखते हैं क्या था आइडिया। The next day, Miss Singh gave all the children a book to read at home. Sonam too got a book. Her book was called Kitty. है ना? Next day क्या हुआ? Miss Singh ने सब बच्चों को एक बुक पढ़ने के लिए दी, सबको एक एक बुक दी to read at home. घर पे जाके रीड करने के लिए बुक दी। सोनम को भी एक बुक दी उन्होंने, and the name of the book was Kitty. है ना, बुक का क्या नाम था? सोनम के पास जो बुक थी उसका नाम था किटी। सोनम loved to read. She read all the time. Sonam also loved kittens. Kitty was a kitten. Sonam couldn't wait to read a book. सोनम को पढ़ना बहुत पसंद था, है ना, रीडिंग बहुत पसंद थी। रीडिंग आप लोगों को भी करनी चाहिए, और बहुत सारे होते हैं जिनको रीडिंग बहुत पसंद होती है, बुक्स, स्टोरी बुक्स ये रीड करते हैं, उससे हमें हमारी रीडिंग स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, और हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो सोनम को रीडिंग बहुत पसंद थी। सोनम को किटन्स भी बहुत पसंद थे। किटन्स, यू नो, पता है ना हमें, बेबी ऑफ कैट्स, किटन्स, है ना। सोनम को यंग वंस ऑफ अ कैट। सोनम को किटन्स भी बहुत पसंद थे। और किटी जो है ना, बुक जो थी वो क्या था? किटी वॉज अ किटन। किटन का नाम था किटी। और सोनम को वेट नहीं हो रहा था, वो इतनी एक्साइटेड थी बुक को लेके कि सोनम वेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन स्कूल में थी ना, तब तक उसने स्टार्ट नहीं किया। When she got home from school that day, she ran to her mother, hugged her and said, "Mama, look, Miss Singh gave us a book to read at home. It is about a kitten named Kitty. Now I have another lovely book." फिर वो जैसे घर पहुंचती है, अपने स्कूल से घर पहुंचती है, वो भाग के मदर के पास जाती है, उनको हग करती है और उनको बोलती है कि मामा लुक, मिस सिंह, उसकी जो मैम थे उनके लिए उसने बोला कि शी गेव अस अ बुक टू आवर क्लास, है ना, उन्होंने पूरी क्लास को शी गेव अस अ बुक एंड इट्स नेम वाज, इट इज अबाउट अ किटन। बुक किसके बारे में? किटन के बारे में। एंड द नेम ऑफ द बुक वाज किटी, है ना। तो वो बताती है कि बुक का नेम क्या है? किटी है। एंड अब मेरे पास एक और बुक हो गई है, लवली बुक पढ़ने के लिए, है ना। That's lovely. Why don't you read it while I make a sandwich? said her mother. Sonam
washed her hands and sat at the kitchen table to read. Mother बोलती है that's lovely, very good. तो why don't you read? Why don't you read? Start reading that book while I am making a sandwich. वो बोलती है मैं सैंडविच बना रही हूँ, तब तक स्टार्ट कर लो रीडिंग. तो सोनम ने हैंड वॉश किए, है ना. हैंड वॉश तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैंड वॉश तो बहुत ज़रूरी होता है ना. खाने से पहले करते हैं ना आप लोग भी सब. तो सोनम ने अपने हैंड वॉश किए और टेबल पे बैठ के, किचन टेबल पे बैठ के वहीं पे मदर बना रही थी सैंडविच और वो रीड करने लग गई. आफ्टर रीडिंग फॉर सम टाइम सोनम सेड, "Oh, poor kitty, can't climb a tree because her paws hurt." Then Sonam said, "Poor kitty can't bend, play with the ball or chase the mouse because her paws hurt. She has weak bones." उसके जो कुछ देर पढ़ने के बाद है ना, थोड़ी देर वो बुक पढ़ती है, उसके बाद सोनम बोलती है कि ओ पुअर किटी, बेचारी किटी है ना, किटन के लिए उसको ये बोलती है वो ट्री पे भी नहीं वो ट्री पे भी नहीं चढ़ पाती है क्योंकि उसके पॉज जो होते हैं, मतलब पंजे बोलते हैं उनको, वो दर्द कर रहे हैं, हार्ट दर्द, मतलब उनमें प्रॉब्लम हो रही है. उसके बाद वो अपने बेंड भी नहीं कर पाती है ठीक से, बॉल के साथ भी नहीं खेल पाती है और माउस को भी चेज नहीं कर पाती है. चेज मीन्स पीछा करना, पकड़ना, है ना. माउस को भी चेज नहीं कर पाती है कि उसके पॉज में दर्द होता है. वो बहुत सैड फील कर रही है ना बेचारी किटी के लिए, ऐसे वो सोच रही है क्योंकि शी हैज़ वीक बोन्स. वो बताती है, ऐसे बोल रही है वो कि उसकी बोन्स वीक है, कमज़ोर है उसकी बोन्स. सोनम क्लोज्ड हर बुक, शी फेल्ट सैड. फिर वो अपनी बुक क्लोज कर देती है, वो सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है, सैड हो जाती है. Her mother came to the table and asked, "What's wrong, Sonam? Why have you stopped reading?" तो मदर आती है उसके पास और उससे पूछती है, "What's wrong, Sonam? क्या हो गया? क्यों तुमने रीडिंग स्टॉप कर दी?" तो सोनम said, "It's Kitty. She can't climb a tree, bend, play with the ball or chase the mouse because she does not drink milk." And सोनम stopped, है ना. सोनम बताती है मदर को, मदर पूछती है ना कि why you stopped reading the book. तो वो बताती है, सोनम बताती है कि it's Kitty. वो किटी है ना, वो ट्री पे भी नहीं चढ़ पाती, वो चेज, माउस को भी चेज नहीं कर पाती, वो बैंड भी ढंग से नहीं कर पाती और बॉल से जैसे प्ले कर रहे हैं तो वो प्ले भी नहीं कर पाती क्योंकि वो दूध नहीं पीती. शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, है ना. वो बताती है वो दूध नहीं पीती. एंड फिर वो एंड बोल, मतलब वो अब सोचने लग जाती है, उसको ये बोलते बोलते स्टॉप हो जाती है बोलना. Then she looked at her mother and said, "Mama, may I have a glass of milk?" फिर वो मम्मा की तरफ देखती है और क्योंकि उसको वो स्टॉप हो गई थी, उसने इस चीज़ को रिलेट कर लिया था कि किटन मिल्क नहीं पीती है, क्योंकि किटी मिल्क नहीं पीती थी इसलिए उसकी बोन्स वीक थी और मम्मा भी उसको ये बात समझाती थी. तो कहती है, "मम्मा, क्या आप मुझे एक गिलास दूध दोगे?" तो सोनम drank the milk and said, "If Kitty needs milk to be healthy and strong, so do I." "You are right," smiled Sonam's mother. तो सोनम दूध पीती है और बोलती है कि अगर किटी को दूध की ज़रूरत है उसके बोन्स हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, तो सो डू आई, तो मुझे भी है ना, मुझे भी दूध पीना चाहिए. मदर स्माइल, शी सेड, "यू आर राइट," है ना, कि तुम सही बोल रही हो, तुम्हें भी दूध पीना चाहिए. एंड दैट इज हाउ their plan फुलफिल, है ना. इस तरह से उनका प्लान सक्सेस हो जाता है मामा का और मिस सिंह का, मैम का, है ना. तो अब
सोना मिल्क पीना स्टार्ट कर देती है। और अगर आप भी, वैसे आप लोग पीते हो, लेकिन इफ एनीवन कोई नहीं पीता तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, राइट नाउ, ठीक है। मिल्क पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, नाउ रीड द चैप्टर थरोली, है ना, प्रॉपरली रीड द चैप्टर, रीड करना। नाउ वी डू बुक वर्क। Work comprehension, page number. The work we are doing is on the page number 101. 101 पे ये वर्क है and comprehension, ठीक है। True false क्या करना है हमें? Exercise A, write T for true and F for false. True false करना है, ठीक है। Now, first one. First sentence is Sonam loved to drink milk. Sonam loved to drink milk. Sonam को milk पीना पसंद था? No. So it is false. So first one is F. ठीक है? You have to write F here. ठीक है? Now number 2. Sonam's mother knew how important milk was for Sonam. सोनम की मामा को पता था कि सोनम के लिए मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। नंबर 3, किटी वॉज अ क्यूट लिटिल पप। किटी जो है वो एक पप है, मीन्स डॉग का बेबी है। नो, इट इज अ किटन, है ना। इट वॉज अ kitten, so it is also false. Number 3 is false. F. Kitty's paws hurt because she fell down. Kitty के paws जो थे वो hurt हो गए थे क्योंकि वो गिर गई थी। वो गिर गई थी इसलिए दर्द नहीं, उसकी bones weak थी इसलिए हो गए थे। तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, और रॉन्ग सेंटेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? F. Number 5, Sonam wanted to be healthy and strong. Sonam healthy और strong बनना चाहती थी, yes, है ना, इसीलिए उसने मिल्क पीना स्टार्ट किया। So number 5 is true. Number 1 F, 2 true, T means number 3 F, number 4 F, number 5 T. Okay? I will share you PDF also, है ना? So that if you will face any problem, you complete your work from PDF, है ना? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप PDF में से कर लेना। Now page number 102. Page number 102. Okay? This exercise we are going to do, है ना? Vocabulary. Look at the pictures given below. Guess the two words and then write them together as one word. One has been done for you. Okay? This exercise. Cup, cake. One word is cupcake. Sun. What is this? Flower. Yes. Number 2. And one has been done for you. So we will do number 2. Number 2 is sunflower. Sunflower. Number 3. What is this? Moonlight. 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 Number 4. Foot. And what is this? Very good. Ball. Football. 5 is this is bed.
toothbrush. Yes, toothbrush. Toothbrush. Okay. Number 6 is toothbrush. ठीक है? Now close your book. Close your book and take out your English text copy. Take out your English text copy, English 1 copy. ठीक है ना? English 1 की copy निकालो. Open your English 1 copy. I am running the board so that you will not get confused. Okay. First of all, write down date. You have red margin here. Read this line you have in your copy. Yeah? You have to write date. Day. This side class work. Now, chapter number. Okay? Chapter 11. Now name Sonam and Kitty. Sonam and Kitty. ठीक है? Write it down properly. है ना? In a proper manner. Date, day, class का chapter number, chapter name. ठीक है? Now leave one line. Leave one line and then write. What do we write? What do we will write now? Extra. Extra questions. है ना? These questions you have to do by yourself. है ना? आपको अपने आप करने हैं. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं ये और आपको अपने आप करने होते हैं. Now leave one line again. Question number 1. What does milk have? What does milk have? Answer you have to write down here. Then leave one line. Now write down question number 2. How did Sonam feel after reading the book? How did Sonam feel after reading the book? ठीक है? Now write answer to here. What does milk have? Milk में क्या होता है? आपको इस चैप्टर में बार बार बोला, मैम ने भी बोला और आप रीड करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा. How did Sonam feel after reading the book? Book रीड करने के बाद सोनम को कैसा फील हुआ था? सैड कि हैप्पी कि एक्साइटेड, क्या फील हुआ था? ये आपको आंसर बताना है. ओके? So once again I am reminding you that read the chapter thoroughly.